आज अपन फर्स्ट ईयर में डिस्कस करेंगे पहली यूनिट सरल आवर्ती दोलन यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। सर्वप्रथम दोलन गति क्या होती है? जब कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति को आवर्ती गति या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना, घड़ी की सुइयों की गति, परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की गति, ये सब सरल आवर्त गति के ही एग्जाम्पल हैं। आवर्त गति में कण या पिंड एक निश्चित अवस्था से गति प्रारंभ कर उसी अवस्था में पुनः आने से जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं और इसको कैपिटल टी द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि कण या पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित समय में बार बार अपनी गति को दोहराता है तो पिंड या कण की गति को दोलनी गति कहते हैं और कण या पिंड को दोलक या ऑसिलेटर कहते हैं। दोलन करते हुए लोलक की गति स्वरित्र या वाद्य यंत्रों के तारों के कंपन, स्प्रिंग से झटके बाहर कर खींचकर छोड़ने पर बाहर की दोलनी गति, झूले पर बैठकर झूलना, जालक के परमाणुओं के कंपन आदि इसी प्रकार की गति के उदाहरण हैं। सभी दोलन गतियाँ सरल आवर्त गतियाँ होती हैं परंतु सभी आवर्त गतियाँ दोलन गति नहीं हो सकती। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी दोलन गतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। ऐसा केवल गणितीय व्याख्या की सरलता की दृष्टि से नहीं बल्कि प्रकृति में पाए जाने वाली सभी दोलन गतियाँ सरल आवर्त गतियों या इसके संयोजन से बनी गतियाँ हार्मोनिक होती हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे स्वैच्छिक विभव कूप में दोलनी गति यानी ऑसिलेटरी मोशन इन आर्बिटरी पोटेंशियल वेल। सभी संरक्षण बल क्षेत्र में कण की स्थितिज ऊर्जा स्थिति का सतत फलन यानी कंटिन्यूस फंक्शन होती है, यानी अपन कह सकते हैं U = U x y z और यह कण पर कार्यरत बल से इस समीकरण द्वारा संबंधित होती है। F = -del U that means -I × del U upon del x plus J × del U upon del y plus K × del U upon del z। यदि कण केवल x अक्ष के अनुदिश गतिशील है तो कण पर कार्यरत बल होगा Fx = -del U upon del x। माना किसी कण या पिंड के विस्थापन से हुए स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन को आरेख निम्न आरेख है उससे व्यक्त किया जाता है। आरेख पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्लोप del U upon del x है तथा इस बिंदु पर लग रहे बल के परिमाण को प्रदर्शित करती है। अतः स्थितिज ऊर्जा वक्र के उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु P Q R S पर खींची गई स्पर्श रेखा x एक्सिस के समानांतर होने के कारण इन बिंदुओं पर del U upon del x या बल F का मान 0 होगा। कण की इन स्थितियों को संतुलन स्थिति यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। यदि उच्च स्थितिज ऊर्जा वाले बिंदु Q तथा S की स्थिति में से कम हो जाएगी और कण एक बल अनुभव करेगा इस जो कण को इन स्थितियों से दूर ले जाएगा। अतः अधिकतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थितियां अस्थायी संतुलन यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थितियां होती हैं। अब यदि न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा P तथा Q स्थिति से कण को थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो कण की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा से कुछ अधिक हो जाएगी। यदि विस्थापन से x का मान बढ़ता है तो विस्थापित स्थिति में ux कर्व की प्रवणता del U upon del x धनात्मक होगी जिससे कण पर बल F = -del U upon del x ऋणात्मक अथवा -x दिशा में होगा जो कण की प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयत्न करेगा। इसी प्रकार P से ऋणात्मक x दिशा में विस्थापन होने से del U upon del x ऋणात्मक होगा जिससे बल F धनात्मक x दिशा में कार्य करेगा। इस प्रकार निम्निष्ट स्थिति ऊर्जा वाली संतुलन स्थिति से विस्थापित होने पर
कण पर सदैव एक बल, प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो उस संतुलन अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। माना कोई विस्थापित स्थिति B पर कण की स्थितिज ऊर्जा शून्य के बराबर है तो B पर कण की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही होगी। B पर कण की गतिज ऊर्जा शून्य के बराबर होने के कारण उसका वेग भी शून्य के बराबर होता है। इस स्थिति में प्रत्यानयन बल F −del del x लगने के कारण वापस P की ओर गति करेगा, जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। स्पष्टतः P पर कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। इस गतिज ऊर्जा के कारण बिंदु P को पार कर दूरी बढ़ने लगती है और आगे बढ़ने लगती है तथा और A पर स्थिति B के समान परिस्थिति में पहुंच जाता है। इस प्रकार कण न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति के P के इधर उधर A व B के बीच दोलन करने लगता है। यह न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति स्थायी संतुलन स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थिति कहलाती है। अतः गतिशील कण की स्थितिज ऊर्जा विस्थापन वक्र आरेख में न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली संतुलन स्थिति के इधर उधर A व B के मध्य परिवृत क्षेत्र का विभव कूप पोटेंशियल वेल कहते हैं। विभव कूप के उच्चतम तथा न्यूनतम स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर को विभव कूप की बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। कण की ऊर्जा बंधन ऊर्जा से कम होने पर कण विभव कूप में ही रहता है। कण की यह अवस्था बद्ध अवस्था या बाउंड स्टेट कहलाती है। गणितीय रूप में दोलनी गति को समीकरण ज्ञात करने के लिए कण की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा ux0 वाली स्थिति P x = x0 से थोड़ी दूर स्थित किसी बिंदु x पर ऊर्जा फलन ux का टेलर श्रेणी विस्तारण प्रमेय द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए x पर स्थितिज ऊर्जा ux = ux0 plus del u upon del at x = 0 into x minus x0 plus del 2 upon del x square at x = x0 into x minus x0 whole square upon factorial 2 into and so on, जहाँ ux0 del u upon del x at x = x0 and del 2u upon del x square at x = x0 आदि के मान x = x0 पर प्रयुक्त करते हैं। स्थायी संतुलन बिंदु P के लिए आवश्यक है कि P पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम तथा स्थितिज ऊर्जा विस्थापन के आरेख की वक्रता त्रिज्या del 2u upon del x square का मान धनात्मक हो। अतः ux0 = मिनिमम, del u upon del x at x = x0 = 0 तथा del 2 upon del x square at x = x0 = पॉजिटिव मान लिया अपन ने k है। इसी तरह से del cube u upon del x cube at x = x0 = k1 and so on। तो ux का मान अब हो जाएगा ux = ux0 plus half k into x minus x0 का होल स्क्वायर प्लस 1/6 k1 into x minus x0 का होल क्यूब। यदि संतुलन बिंदु P पर मूल बिंदु पर स्थानांतरित कर दें और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का मान 0 लें तो x = x0 पर ux0 = 0 समीकरण अब बन जाएगी ux वाली दिस इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर प्लस हाफ k1 x क्यूब एंड सो ऑन। तो कण पर लगने वाला बल F = -del u upon del x विच इज इक्वल टू -kx प्लस हाफ इंटू k1 into x स्क्वायर। यदि कण का विस्थापन अल्प हो तो x के उच्च घातों के पदों को उपेक्षणीय माना जा सकता है। डेट इज ux = हाफ kx स्क्वायर या fx = -kx। इस स्थिति में u तथा x में खींचा गया आरेख पैराबोलिक या परवलयिक आकृति का होता है और कण पर कार्यरत बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। परंतु परवलयिक विभव कूप में कण की गति दोलनी गति सरल आवर्त गति होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विभव कूप में लघु विस्थापनों के लिए कण की दोलनी गति को सरल आवर्त गति माना जा सकता है, चाहे विभव कूप की आकृति कैसी भी हो। सरल आवर्त गति क्या होती है? जब कोई कण परवलयिक विभव कूप में दोलन गति करता है तो कण की दोलन गति को सरल आवर्त गति कहते हैं और सरल आवर्त गति करने वाले कण या निकाय को सरल आवर्ती दोलक या दोलित्र हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। सरल आवर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा
अपन कह सकते हैं u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, बट f इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो f का मान हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ नियतांक के बल नियतांक या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। समीकरण 2 के ऋण चिन्ह से ये प्रकट होता है कि जब तक संतुलन बिंदु से दूर हटता है तो दोलक पर लगने वाले बल की दिशा संतुलन बिंदु की ओर होती है। इस बल को प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। अतः सरल आवर्ती गति साम्यावस्था के इधर उधर किसी कण की एक दोलनी गति जिससे प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुलोमानुपाती होता है, सदैव साम्यावस्था की ओर होता है। डेट्स ऑल।